students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our assignment 25 and that is wrote was writing. ये एक्सरसाइज है वो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड है, इसलिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दोनों टेंस की डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवाई थी. सो आज हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस बॉक्स, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. Read these sentences. First is Ram wrote a letter and second is Ram was writing a letter when Bella came in. हमें दोनों के फॉर्मूला पता है, इसलिए आपको पता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है और जो सेकंड है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज वन एक्शन इन द पास्ट, यानी कि लिखने की, wrote. It is in the simple past tense. In the second sentence, two actions in the past are described. The action of writing was not completed when the second action यानी कि came took place. अब ये क्या बता रहे हैं कि जब सेकंड एक्शन हुई आने की, तब जो फर्स्ट एक्शन थी राइट करने की यानी कि लिखने की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए वो क्या है, was writing is a verb in the past continuous tense. Now learn to form the past continuous tense. We use was or were as helping verb before the present participle यानी कि ing of the principal verb. अब जो मेन वर्ब होता है उसमें ing ऐड होता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आएंगे, मेन वर्ब के आगे. दोनों टेंस के फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिटेल में देख लिए हैं. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 1. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं उसका हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिख के सेंटेंस को रीराइट करना है. नाउ सी एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज ही और ब्रैकेट में है रीड. He read a story when he heard the noise. अब यहाँ पे हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म करना है, इसलिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा was. He was अब कंटिन्यूअस है यानी कि क्या कंफर्म हो जाता है कि ing फॉर्म होगा. He was reading a story when he heard the noise. Second is the man और ब्रैकेट में है count. The man count the money when the thief entered. अब हमें यहाँ पर काउंट को पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म करना है, इसलिए द मैन, और यहाँ पर देखिए मैन MAN नहीं है, MEN है यानी कि प्लूरल है, तो द मैन वर काउंटिंग द मनी व्हेन द थीफ एंटर्ड. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. नाउ वी विल सी फर्स्ट वन. द सन और ब्रैकेट में है राइस. द सन राइज व्हेन राजू वॉक अप. अब हमें यहाँ पर राइस को पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है. द सन और इट होगा इसलिए आएगा वॉज. ही शीट में वॉज आता है इसलिए द सन वॉज राइजिंग व्हेन द राजू वॉक अप. सेकेंड इज माया डू हर होमवर्क व्हेन हर फादर केम होम. अब यहाँ पे हमें डू में क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि ing ऐड करना होगा. माया कोई लड़की है इसलिए आएगा श्री, तो श्री के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज. माया वॉज डू का हो जाएगा डूइंग. Maya was doing her homework when her father came home. Third one is it और ब्रैकेट में है rain. It rained this morning when I got up. It है इसलिए आएगा was. It was अब rain के पीछे ing ऐड हो जाएगा raining. It was raining this morning when I got up. Fourth one is the sick child और ब्रैकेट में है sleep. The sick child sleep when the doctor arrived. तो हमें sleep में क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करना है और चाइल्ड है यानी कि was आएगा. The child was sleeping when the doctor arrived. Next is he और हमें यहाँ पर verb दिया गया है sit. He sit in a hotel when I show him. अब हमें सीट में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है. ही अब ही है इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा वॉज. ही वॉज सिटिंग इन अ होटल व्हेन आई शो हिम. सिक्स्थ वन इज दे
और यहाँ पर एज अ मेन वर्ब दिया गया है टॉक। दे टॉक व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पर दे है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वर। दे वर टॉकिंग व्हेन द फोन रैंग। 7th इज हिज सन्स, और यहाँ पर हमें एज अ मेन वर्ब दिया गया है लीव। हिज सन्स लीव इन इंग्लैंड व्हेन द वॉर बिगिन। अब यहाँ पर हिज सन्स यानी कि प्लूरल है तो आएगा वर। हिज सन्स वर लीविंग। अब यहाँ पर देखिए पीछे ई है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई रिमूव हो जाएगा और डायरेक्ट आईएनजी ऐड हो जाएगा। His sons were living in England when the war began. Next is the pupils quarrel when the teacher came. अब यहाँ पर pupils है यानी कि plural. The pupils were quarreling when the teacher came. इस तरह से sentence बनेगा. Now we will see this box for exercise 2. Now I read this. First is the light went out while we were having supper, यानी कि जो रात का खाना होता है वो। अब यहाँ पर इस तरह से भी सेंटेंस लिख सकते हैं, while we were having supper the light went out। हमने फर्स्ट में जो सेकंड देखा यानी कि while were having supper the light went out, उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन while को पहले लिख के इस तरह से सेंटेंस बनाया है। Now we will see second according to when. The boy hit me when I wasn't looking, or when I wasn't looking, the boy hit me. And the third is somebody picked my pocket just as I was getting into the bus. और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, just as I was getting into bus, somebody picked my pocket. We see from the above sentences which describes unfinished actions can also follow the joining words when, while and as, just as, and we can put this joining words at the beginning of a sentence. अब ये जो सारे हैं when, while, as, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? अनफिनिश्ड एक्शंस, यानी कि जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अभी फिनिश नहीं हुई। कोई अनफिनिश्ड एक्शन है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई और उससे पहले ही जो सेकंड एक्शन है वो बन जाती है, इस तरह के सेंटेंस में हम व्हेन, व्हाइल, एज, जस्ट एज यूज करते हैं। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2. Rewrite the sentences using the past continuous form of verbs given in the brackets. यहाँ पर भी हमें सेम ही करना है कि ब्रैकेट में जो भी वर्ब्स दिए गए हैं उसका हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है, पर साथ ही साथ हमें जो सेंटेंस है वो व्हाइल, व्हेन और जस्ट एज से स्टार्ट हो इस तरह लिखना है। नाउ फर्स्ट इज, अब देखिए ये जो है वो व्हाइल से ही स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ जो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है वो ही चेंज करना है। व्हाइल वी और ब्रैकेट में वर्ब है वेट। व्हाइल वी वेट फॉर द ट्रेन a lot of people gathered on the platform. So the answer is while. अब we है तो helping verb क्या आएगा? were. While we were waiting, अब wait का हो जाएगा waiting क्योंकि past continuous form लिखना है। While we were waiting for the train, a lot of people gathered on the platform. Second is the woman cut her finger. अब देखिए यहाँ पर while है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। While she cut the vegetable. अब यहाँ पर हमें while पहले यूज़ करना है इसलिए आएगा while she, अब cut का हो जाएगा cutting. While she, अब यहाँ पर मैंने was नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा। While she was cutting the vegetables, अब फर्स्ट सेंटेंस था जो हम पीछे लिखेंगे, the woman cut her finger. इसका मतलब होता है कि जब वुमन वेजिटेबल काट रही थी तब उसने अपने फिंगर भी कट कर ली। तो यहाँ पर जो सी कटिंग द वेजिटेबल्स है वो एक्शन पहले होगी, इसलिए हम वाइल के साथ वो पहले लिखेंगे। थर्ड वन इज जस्ट एज आई, और मेन वर्ब है गो। जस्ट एज आई गो टू बेड आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। अब यहाँ पर जस्ट एज से ही स्टार्ट हो रहा है इसलिए सिर्फ चेंज क्या होगा, हमें जो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है वो जस्ट एज आई है इसलिए आएगा वॉज। Just as I was going to bed, I heard a knock at the door. इसका मतलब है जब मैं
बेड की तरफ जा रहा था तब मैंने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनी। फोर्थ वन इज वाइल अशोक प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है प्ले। वाइल अशोक प्ले फुटबॉल ही ब्रोक हिज नी। अब पहले कौन सी एक्शन हुई होगी, फुटबॉल खेलने की, तभी उसका नी जो है वो ब्रोक हुआ ना। वाइल अशोक वॉज, अब यहाँ पे अशोक यानी ही, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। वाइल अशोक वॉज प्लेइंग फुटबॉल, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ही ब्रोक हिज नी। फिफ्थ वन इज शी सो हिम जस्ट एज ही, और हमारा मेन वर्ब है गेट जो ब्रैकेट में दिया गया है, ऑफ द बस। तो हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, जस्ट एज। जस्ट एज ही, अब ही है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। जस्ट एज ही वॉज, गेट का हो जाएगा गेटिंग। जस्ट एज ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस, और फिर कोमा करके सी शो हिम। नेक्स्ट वन इज वी, और यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है पुट। वी पुट ऑन अवर रेनकोट्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब हम रेनकोट कब निकालते हैं, जब बारिश होती है। तो यहाँ पर इट स्टार्टेड रेनिंग की जो एक्शन है, बारिश होने की जो एक्शन है वो पहले होगी, इसलिए व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, फिर कोमा करके हम जो दूसरी एक्शन है वो लिखेंगे। वी वेर, अब वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वर यूज हुआ है, और पुट का हो जाएगा पुटिंग। वी वर पुटिंग ऑन अवर रेनकोट्स। नेक्स्ट इज दे रीच द टाउन व्हेन द सन, और ब्रैकेट में है सेट। अब यहाँ पे जो सन सेट की एक्शन है वो पहले हो गई है और बाद में वो टाउन पर पहुँचे हैं, इसलिए व्हेन द सन, और सन के साथ क्या यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। व्हेन द सन वॉज सेटिंग दे रीच द टाउन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एंड द लास्ट इज दे, और यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है हैव। हैव यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एज अ मेन वर्ब है। दे हैव दैट डिनर व्हेन द गेस्ट्स कम इन। अब हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है व्हेन से। व्हेन द गेस्ट्स कैम इन, फिर कॉमा करके दे। अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, दे के साथ आता है वर। दे वर हैविंग दैट डिनर। और देखिए हैविंग लिखेंगे तब हम ई को रिमूव कर देंगे क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट है, इसलिए वी रिमूव करके डायरेक्ट आईएनजी ऐड कर देंगे। सो आवर आंसर इज व्हेन द गेस्ट्स कम इन दे वर हैविंग दैट डिनर। आज हमने हमारी ग्रामर वर्कबुक की असाइनमेंट 25 कंप्लीट कर ली है, जिसमें 2 एक्सरसाइजेस थी जो आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की वर्कबुक में नोट कर लेनी है। We will meet in next video. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.